Hello bachcho, how are you all? Okay, so in this video we will discuss about his first flight, that is the part 1 from this chapter 2 stories about flying. We will discuss about some important questions as well as we'll understand the story in a better way with the help of a flow chart. Okay, so let's go through the flow chart first and then we will discuss about some important questions. Are you ready? A young seagull was left alone on a ledge close to the sea. समुद्र के पास एक पहाड़ी के किनारे पे जैसे लेज होता है, पहाड़ी का जो किनारा जो निकला होता है, उस पे वो छोटा सा सीगल समुद्री पक्षी अकेला था. क्यों? क्योंकि उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स सब उड़ पा रहे थे, बट ये पहली बार इसको उड़ना सीखना था, तो ये अकेला था क्योंकि ये उड़ ही नहीं पा रहा था. राइट, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. हिज फैमिली हैड फ्लोन अवे. उसकी फैमिली दूर उड़ गई थी, बट ही कुड नॉट ड्यू टू हिज फियर ऑफ फ्लाइंग. और पूरी फैमिली में इसके भाई बहन सब उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये अकेला वहीं पहाड़ी पे रुका हुआ है क्योंकि इसको उड़ना नहीं आ रहा है और इसको डर लग रहा है उड़ने से. किसको डर है कि मैं समुद्र में ना गिर जाऊँ. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉल्ड आउट टू हिम. इसके भाई बहनों ने इसको बहुत आवाज़ दी, इसको बुलाया कि चल उड़ान भर, उड़ जा, बट ये बहुत डरा हुआ था. टू एनकरेज हिम टू जॉइन देम. उसके दूर से उसके भाई बहन भी उड़ान भर रहे थे, ये देख रहा था उनको, लेकिन इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी. इसको बस उस पहाड़ी के कोने से एक छलांग लगा के और अपने विंग्स फैला के उड़ना ही था, इतना ही सही करना था, बट हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था. सो हिज मदर एंड फादर स्कोल्डेड हिम, टॉन्टेड हिम फॉर हिज कॉवर्डिस एंड इवन थ्रेटेंड टू लीव हिम स्टार्विंग ऑन द लेज. उसके जो मम्मी पापा थे यंग सीगल के, वो उसको स्कोल्डिंग मतलब डांटना. राइट, उसको डांट रहे थे, उसको टॉन्ट भी कर रहे थे कि देख, उसकी कायरता के लिए, कॉवर्डिस कायरता, उसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट भी कर रहे थे कि देख तेरे भाई बहन उड़ पा रहे हैं पर तू क्यों नहीं उड़ रहा है. राइट, उसको डांट रहे हैं, हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को जब पहली बार मान लो बच्चा चलना सीखता है तो उसको एनकरेज भी करते हैं, थोड़ी सी डांट भी लगा देते हैं. राइट, तो ये ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी उसके पेरेंट्स उसको डांट भी लगा रहे हैं, टॉन्ट भी ले रहे हैं, उसको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी दे रहे हैं कि देख तेरे भाई बहन उड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं उड़ रहा है. राइट, और उसको ये भी उसको धमकाया भी, इवन उसको थ्रेटन किया कि हम यहाँ पे उसको भूखा छोड़ देंगे, लेज पे आपको भूखा छोड़ देंगे, खाना नहीं मिलेगा अगर नहीं उड़े तो. राइट, बट इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, इतना डर रहा है उड़ने से. द यंग सीगल स्टिल कुड नॉट ट्राई हिज फर्स्ट फ्लाइट. पहली उड़ान भर ही नहीं पा रहा है, पहली उड़ान नहीं कर पा रहा है, ये इतना डर था इसके मन में. राइट, ही कुड नॉट ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग. ही वॉज स्टार्विंग आफ्टर अ कम्प्लीट डे. एक पूरा दिन हो गया, खाना नहीं मिल रहा है. स्टार्विंग मीन्स भूख से तड़प रहा है. पूरा दिन हो गया, खाना भी नहीं भी दे रहे हैं पेरेंट्स. पूरा दिन हो गया, खाना भी नहीं मिल रहा है क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है जब तक उड़ान नहीं भरोगे, उड़ना नहीं सीखोगे, खाना नहीं मिलेगा. तो ही वाज स्टार्विंग आफ्टर अ कंप्लीट डे, बट स्टिल ही कुड नॉट ओवरकम हिज फियर. ही सॉ हिज ब्रदर हैप्पीली कैचिंग फिश. उसने अपने भाई बहनों को देखा, वो तो बड़ी खुशी से समुद्र में मतलब उड़ान भी भर रहे हैं और समुद्र के पास जाके फिश भी कैच कर पा रहे हैं, खा रहे हैं मजे से. डिवोरिंग इट मीन्स भरपेट खा रहे हैं. राइट, when he saw his mother sitting on the plateau. जब उसने देखा अपनी माँ को छोटी सी पहाड़ी पे बैठे हुए और वो वहाँ पे फिश जो है इकट्ठा करके और उनको पीसेस में काट रही है, भूख से व्याकुल हो रहा है. राइट, ये चिल्लाया अपनी मम्मी को, आवाज़ लगाई इसने कि मम्मी, राइट, मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ. हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे एज पेरेंट्स फादर ने तो इसको एंकरेज किया, उसको डांट भी लगाई और फिर उसके बाद वो अपने काम में लग गए. बट देयर वाज हिज मदर ने उसको डांट भी लगाई है, उसको डांट भी रही है, लेकिन उसको हर पॉसिबल हेल्प कर रही है, सो दैट मोटिवेट भी कर रही हैं ताकि ये उड़ना किसी तरह सीख जाए. आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट द मदर सीगल फ्लू टुवर्ड्स हिम. बहुत रिक्वेस्ट किया ना इसने, तो इसकी जो मदर सीगल थी वो इसकी तरफ आई और उनके मुंह में एक पीस ऑफ फिश था. अभी उन्होंने जस्ट लाइक मोटिवेट करने के लिए ताकि ये किसी तरह से ये उड़ना सीख जाए. राइट, तो मदर ने क्या किया, अपने मुंह में एक फ़िश का टुकड़ा दबा के और उसके पास आ गई और ताकि ये फ़िश पकड़ने की, क्योंकि भूखा है ना, उसी से भूख की तड़प में ही शायद छलांग लगा ले. राइट, उसके पास आके उसको एक्साइट किया सो दैट ये किसी तरह उड़ना सीखे. द मदर स्टॉप्ड मिड एयर. बीच हवा में रुक गई वो. एंड विद इन द रीच ऑफ द सीगल, कि जहाँ से कि सीगल जो है अगर किसी छलांग लगाएगा तो वो उस फिश के टुकड़े को पकड़ सकता है, बट नॉट क्लोज इनफ फॉर इट टू टेक द पीस ऑफ फिश.
मतलब कि इसको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर खाना चाहिए, फ़िश खाना है तो सीगल को मेहनत करनी पड़ेगी, इसको छलांग लगानी पड़े, और छलांग ही तो उसको लगवानी थी ताकि वो अगर वो हल्का सा जंप करता है वहाँ से लेज से, तो उसके बाद वो अपने विंग्स को फैला कर उड़ना सीख जाएगा। इन ऑर्डर टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई, उसको सिखाने के लिए कि कैसे उड़ना है, उसकी मदर ने एज अ शी इज़ बीन अ वेरी मोटिवेटिंग मदर, बहुत मोटिवेट करने वाली माँ है, जिन्होंने उसके पास आके और बिल्कुल नज़दीक आके और पीस ऑफ फिश थोड़ा सा दूर, मतलब हल्का से दूर, मिड एयर वो रुक गई। अब देखो, मैड विद हंगर द यंग सीगल लीप्ड आउट टू द लेज डाइविंग एट द, भूख से तो वो व्याकुल हो रहा था, भूख से पागल हो रहा है। यंग सीगल एकदम से कूदा लेज से, डाइविंग एट द फिश, एकदम गोता लगाते हुए, जैसे एकदम छलांग लगाई उसने उस फिश को पकड़ने के लिए, और उसी वो उनका जो ट्रिक था वो काम कर गया। ही फेल आउट इनटू स्पेस एंड फॉर फ्यू सेकेंड्स वाज सीज्ड बाय टेरर, एकदम से जैसे हवा में इसने छलांग लगाई तो 2 मिनट के लिए तो बहुत डर गया, लेकिन उसके बाद इसने अपने पंख फैलाए और सोरिंग इन द स्काई, ही वाज सोरिंग इन द स्काई, मतलब खूब उड़ान भर रहा है, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को चीरता हुआ और स्काई में उड़ान भरने लगा। ही वॉज हैप्पी टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये बहुत खुश था पहली उड़ान भर के। सो जब पंछी पहली उड़ान भरते हैं ना, तो पहले ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से उड़ते हुए नीचे की तरफ आना, फिर वापस ऊपर की ओर उड़ना। आपने देखा है कभी पक्षियों को? तो सिमिलरली ये भी पहले सोरिंग इन द स्काई मीन्स ऊंची उड़ान भरी, राइट, देन कटिंग थ्रू द एयर, तो देन ही स्वूप्ड डाउन, दैट मीन्स उड़ के नीचे की तरफ आना, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ उड़ के आना। अब नीचे की तरफ उड़ के क्यों आ रहा है? ताकि ये भी अपने भाई बहनों की तरफ वहाँ से समुद्र से कोई फिश कैच कर सके, राइट। सो अब कभी ऊपर उड़ रहा है, कभी उड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, swooping डाउन, एंड स्टूड एट द साइड ऑफ द सी, और समुद्र के किनारे पे आ गया। हिज फैमिली फ्लू अराउंड हिम, और उसकी फैमिली खुशी से उसके आसपास उड़ रही है। चीयरिंग मीन्स उसको रिजॉइसिंग, वेरी हैप्पी, जॉयफुल, बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी। उसकी फैमिली ने जब देखा कि उसने फाइनली उड़ना सीख लिया है, इसने अपनी पहली उड़ान भर ली है, तो इसकी फैमिली बहुत खुश हुई, एंड दे वर चेयरिंग, बहुत उसको चेयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी हिम टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाह फाइनली तुमने उड़ना सीख लिया, एंड ऑफरिंग हिम डॉग फिश, और फाइनली उसको खाना ऑफर किया, उसको फिश ऑफर किया कि खाओ अब, okay, enjoy karo. So this is how a family motivates, right? Okay, now let's move on to the question answers part. Let's discuss question number 1. Briefly bring out the contrast between the young seagull's initial attempts to fly and his first successful flight. So हमें कंट्रास्ट मीन्स हमें डिफरेंस बताना है कि जो सीगल का इनिशियल अटेम्प्ट था, जो स्टार्टिंग का जो उसकी कोशिश थी उड़ने की, और फाइनली जब उसने उड़ना सीख लिया। सो हियर इट गोज, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई डाउन फ्रॉम दी हाई लेट। तो यंग जो सीगल था वो तो बहुत डरा हुआ था, ही वॉज वेरी अफ्रेड, राइट, बहुत डरा हुआ था। और उस लेज मीन्स, देखो मैंने ये पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है कि पहाड़ी पे जैसे छोटा सा किनारा, जो कोना जो निकला होता है, राइट, वो उसको लेज बोलते हैं। ओके, हिज फियर बिकेम हिज इनहिबिशन। नाउ व्हाट इज इनहिबिशन? इनहिबिशन मीन्स बैरियर, स्टॉपिंग, ओके, जो चीज़ आपको रोक रही है। सो इट व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज स्टॉपिंग द सीगल? इट वाज हिज फियर। तो उसको डर था ना, जिसकी वजह से वो कोशिश भी नहीं कर रहा था, ही वाज नॉट इवन ट्राइंग। Okay, so his fear became his inhibition, which was a barrier and would not let him try even once. Although he was desperate to join his family, who had left him a day back, right? Although वो desperate था, उसका दिल तो बहुत था कि वो भी उनके साथ उड़ान भरे, वो भी अपनी, जैसे उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उड़ रहे हैं आकाश में, सब फिश कैच कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत दिल था। But what was that stopping him? That was his fear. ओके, अंदर से उसके दिल में इतना डर था कि वो ही वॉज नॉट इवन ट्राइंग। लेटर प्लंज डिटरमिन्ड टू टेक द पीस ऑफ फिश ब्रॉट बाय हिज मदर। तो लेटर ऑन हु मोटिवेटेड हिम? एक्चुअली इट वॉज हिज मदर, उसकी मदर ने। सो लेटर प्लंज मीन्स उड़ान भरा, डाइविंग। बाद में तो वो गोते खा रहा है स्काई में, उड़ान भर रहा है, कभी सोरिंग हाई एंड देन कमिंग डाउन, राइट। डिटरमिन्ड टू टेक द पीस ऑफ फिश, क्योंकि जो पीस ऑफ फिश जो था ना, क्योंकि एक दिन भूखा था ये, तो इसको जब उसकी मम्मी जो पीस ऑफ फिश उसके पास लाई, उसने उसको कैच करने के लिए, राइट, भूख से व्याकुल होकर उसने उस पीस ऑफ फिश पे जब कैच करने के लिए, जैसे ही उसने ही जम्प्ड, एंड दैट्स हाउ ही फ्लाई। सो ही बिगेन टू सोर कंफर्टेबली। सोर मीन्स फ्लाई, ओके, ऊंची उड़ान भरना। कंफर्टेबली एज दो ही हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उसके बाद तो उसने ऐसी उड़ान भरी एज इफ कि उसको कोई डर ही नहीं था, राइट। ही वॉज सोरिंग हाई एंड देन ही वॉज कमिंग, swooping डाउन एज वेल, राइट।
So that's how there is a difference. So starting initially there was this fear. ओके इनिशियल स्टेज में उसके डर था, फियर था, जो कि उसको दैट वाज एक्टिंग लाइक अ बैरियर, जिसकी वजह से वो कोशिश भी नहीं कर रहा था. एंड लेटर व्हेन हिज मदर मोटिवेटेड हिम, व्हेन शी ब्रॉट दैट पीस ऑफ फिश नियर हिम, दैट्स हाउ he jumped in order to catch that piece of fish and he started flying. Flying is a natural act in birds. Then why was the young seagull exhausted by the strange exercise? Justify the given statement with reference to baby seagull's fear. So question is, do you understand the question? Here question is कि flying जो है वो उड़ना जो है वो naturally होता है birds के अंदर. तो young seagull जो था वो इतना डर क्यों रहा था, इतना exhausted क्यों था, उड़ने से इतना डर क्यों रहा था? Right, you have to justify the statement. So the young seagull was afraid to take his first flight. पहली उड़ान भरने से वो डर रहा था. Right, he was timid, he was nervous. Timid means he was apprehensive, he was getting nervous. Worrisome, चिंतित हो गया था. Worrisome, that means worried. ओके, सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है, जब वो फर्स्ट टाइम जब वो पहले सब खड़े होना सीखते हैं, तो आइदर या तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं या वो किसी चीज़ को पकड़ के राइट और फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके चलना सीखते हैं. तो या तो उनको घर में कोई पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं या चलने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है. राइट, सो it is similarly it is with the birds also. So he was timid, he was worrisome, which made it difficult for him to try swooping down from the ledge as his brothers and sister had done. Right, क्योंकि हर किसी का लर्निंग का अपना तरीका होता है. राइट, तो इसके भाई बहन ने सीख लिया था उड़ना, लेकिन इसको अपनी पहली उड़ान भरने से डर लग रहा था. It was difficult for him to swooping down means डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि उसको छलांग लगानी थी ना वहाँ से पहाड़ी से, लेट से छलांग लगा के जंप करके तभी तो उसके बाद भी विंग्स फैला के उड़ेगा. राइट, सो उसको वो पहली उड़ान भरने में ही डर लग रहा था. ही वॉज वेरी नर्वस. व्हेन ही डाइव्ड एट द पीस ऑफ फिश, जब उसकी मदर जो पीस ऑफ फिश लाई थी और जब इसने डाइव किया, इसने जंप किया. डाइव मीन्स जंप. व्हेन ही जंप्ड इन ऑर्डर टू कैच दैट पीस ऑफ फिश विच हिज मदर हैड ब्रॉट फॉर हिम, ही फॉरगॉट ऑल वरीज एंड हिज विंग्स टुक केयर ऑफ द फ्लाइट. क्योंकि भूख से इतना तड़प रहा था, एक दिन हो गया था इसने खाना नहीं खाया था पूरे दिन से. राइट, उसकी मम्मी ने उसको मोटिवेट करने के लिए इसके पास में पीस ऑफ फिश हवा में आके एक जगह वो रुक गई, इतने डिस्टेंस पे कि जहाँ से ये इजीली उसको पकड़ने के लिए ही चलो जंप करेगा. तो इसने जैसे ही उसके पकड़ने के लिए भूख से व्याकुल होकर जंप किया. राइट, उसके बाद तो ही फॉरगॉट ऑल हिज वरीज एंड नर्वसनेस एंड हिज विंग्स टुक केयर ऑफ द फ्लाइट. तो उसके बाद तो उसके पंखों ने उसका साथ दिया, उसके पंखों ने उसको उड़ान भरने में पूरी हेल्प की. हाउएवर द मिक्स्ड इमोशंस ऑफ एंग्जाइटी ऑफ फॉलिंग, एक तो इमोशन क्या था इसका, एक तो इसको टेंशन क्या था कि मैं गिर ना जाऊँ समुद्र में, मैं गिर गया तो मैं डूब जाऊँगा. राइट, सो देयर वाज दिस एंग्जाइटी ऑफ फॉलिंग, हंगर, भूख भी लगी हुई थी, एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग एबल टू फ्लाई विद द फैमिली मेम्बर्स, सारी मिक्स्ड इमोशंस थी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड and remember all these points while so that you will be able to make your own answers. Right, you need not have to write exactly the same kind of answers, you can make your own answers, but you need to understand he had mixed emotions. So mixed emotions of, there was this fear of falling in the sea, hunger because he has not eaten anything one day, and excitement of being able to fly, excitement भी थी कि मुझे उड़ना सीखना है. Right, had the seagull exhausted, तो वो उसने थक गया. Flying was strange exercise, for this was the first time he was trying it. Why it was strange exercise? एक अलग चीज़ क्यों, एक अलग एक्सपीरियंस क्यों था उसके लिए? Because it was his first time. ये उसकी पहली बार थी. It was his first flight, right? That is why it was strange exercise for him as he was trying it. ओके, सो आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो. जब आप पहली बार मान लो साइकिल चलाना सीखते हो तो आपके अंदर एंग्जाइटी होता है कि मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए, या आपके अंदर ऐसा होता है कि या अगर पीछे मान लो जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, साइकिल चलाने में हेल्प कर रहा है, पीछे से वो सपोर्ट अगर छोड़ देंगे तो आप गिर ना जाओ. एंड एक्साइटमेंट होती है साइकिल चलाने की, हैप्पीनेस भी होती है. सो मिक्स्ड इमोशंस होती हैं ना. सिमिलरली सीगल वॉज ऑल्सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी और एंग्जाइटी था कि वो समुद्र में गिर ना जाए. ओके, and that is why it was a strange experience for him. Hope you understood. Now let's discuss the next question. Now the next question is, look at the given image of different parenting styles and what they signify. So आपको देखना है इमेज में parenting styles given है, right? And you have to tell कि
पेरेंटिंग स्टाइल क्या बताना चाह रहा है, सिग्निफाई क्या करता है, राइट, इन रेफरेंस टू द चैप्टर. सो द यंग सीगल्स पेरेंट्स वर बोथ डिमांडिंग, स्टर्न एंड अथॉरिटेरियन. यंग सीगल जो था, राइट, उसके जो पेरेंट्स थे वो डिमांडिंग, बिकॉज वो चाहते थे कि वो उड़ना सीखे, डिमांडिंग थे. स्टर्न दैट मीन्स स्ट्रिक्ट, दे वर स्कोल्डिंग, राइट, रिमेंबर स्कोल्डिंग मीन्स डांट, उसको डांट भी रहे थे, सो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट. एंड अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन मीन्स कंट्रोलिंग. जैसे पेरेंट्स होते हैं यूजली, राइट, वैसे ये सीगल के पेरेंट्स भी थे. सो वो चाहते थे कि वो, तो सिखाने के लिए बच्चे को पेरेंट्स को कई बार स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है, राइट, और थोड़ा सा कंट्रोल भी करना पड़ता है बच्चे को, राइट. सो सिमिलरली सीगल के पेरेंट्स भी डिमांडिंग, स्टर्न एंड अथॉरिटेरियन एट द सेम टाइम. दे केप्ट मोटिवेटिंग and chiding him to take his first flight. Chiding means scold. Again, scolding, डांटना. So वो उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि उसको चिल्ला रहे हैं कि जल्दी उड़ जा, उड़ना सीखो जल्दी से, राइट. और दे वर अथॉरिटेरियन, क्योंकि वो अथॉरिटी से कंट्रोल करके उसको बोलते खाना नहीं मिलेगा जब तक कि उड़ना नहीं सीखोगे, राइट. सो एंड दे वर चाइडिंग हिम, दैट मीन्स दे वर स्कोल्डिंग हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो दे वर मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट so that he can take his first flight. However, there is an obvious difference between the mother's and father's attitude. Like I already discussed this, the father tries to encourage him to fly and then gets busy with himself. जो father है उसने उसको एक बार encourage किया, motivate किया, उसके बाद वो अपने काम में लग गए, right. But at the other hand, the mother tries various tactics to motivate him to take the first step to flying and ultimately succeeds in offering him the bait of a fish, which he eagerly takes out of hunger. We all know that एक पूरा दिन के लिए वो भूखा था, उसको पूरा दिन खाना नहीं मिला, because there was a condition कि पहले उड़ना सीखोगे फिर खाना मिलेगा, right. So that is why मदर ने एक टैक्टिक किया. मदर ने क्या टैक्टिक किया, पहले तो दूर उसके बिल्कुल, सो दैट उसको नज़र आए, उसके सामने पहाड़ी पे बैठ के और फिश के टुकड़े करने लगी. अब जो भूखा बैठा है उसको सामने खाना पड़ा होगा, तो उसको तो जस्ट लाइक अ मोटिवेटिंग फैक्टर, राइट. दे केप्ट मोटिवेटिंग एंड सीगल के पेरेंट्स, जैसे हम लोग के पेरेंट्स होते हैं डिमांडिंग, कि वो चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो सीखे, राइट, उड़ना सीखे, राइट. स्टर्न, स्ट्रिक्ट थे ना, दे वर स्कोल्डिंग, उसको डांट रहे थे, रिब्यूकिंग, स्कोल्डिंग. एट द सेम टाइम दे वर टॉन्टिंग एज वेल, कि यहीं पे पूरा दिन अकेले छोड़ देंगे, खाना नहीं देंगे. दे वर वेरी स्ट्रिक्ट. एंड अथॉरिटेरियन, कंट्रोलिंग. सो जैसे कि मम्मियाँ यूजुअली ट्रिक्स लगाती हैं कि बच्चों को किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक सिखाना है, तो वैसे ही इस मदर ने भी, सीगल की मदर ने भी ट्रिक लगाई. उन्होंने उसके सामने पहले फ़िश के पीसेस सामने पहाड़ी पे दिखाए, उसको दिखा के इसको भूख से ये तड़प रहा था, तो इसने आवाज़ लगाई, माँ माँ मुझे खाना दो. एंड ये उसकी मम्मी छोटा सा पीस ऑफ फिश उसके पास लाके और मिड एयर में रुक गई, सो दैट ही कैन जंप एंड कैच द फिश, राइट. सो इट्स लाइक अ बेट ऑफ फिश, बेट जैसे लगाते हैं ना. सो ईगरली इसने फटाफट से इसने जंप किया एंड started soaring in the sky, उड़ना सीख लिया. The parents were engaging, authoritarian, demanding, stern, motivating at the same time, right. All these points will help you to answer this question. Let's move on to the next question now. Explain how hunger is nature's strongest मोटिवेटर इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट. भूख जो होती है ना, आपको एक्सप्लेन करना है कि सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर भूख कैसे होता है इंसान के लिए. तो जब आपको, अगर हम इसको चैप्टर्स के कंटेक्स्ट से हट के अगर समझने की कोशिश करें, आई थिंक हंगर इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर एंड नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर बर्ड्स, इट इज़ फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, सबके लिए. क्योंकि जब भूख लगती है इंसान को, तो इंसान खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, राइट, काम करता है. तो इंसानों की बात की जाए, एनिमल्स के लिए भी, अब शेर बैठे बैठे तो नहीं, उसको सोते सोते खाना मिलता, उसको भी अपनी भूख को शांत करने के लिए शेर को निकलना पड़ता है जंगल में और फिर वो हंटिंग करता है, राइट. सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. सो हंगर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर. Now, so in reference to this story, now let's discuss this answer. Yeah, I gave this example just to make you understand the concept, right? So इसको just समझने की कोशिश करना कि animals or be it human beings, right? We all, so hunger plays as a motivating factor for all of us. Now in context, so in this reference, इस chapter के reference में तो the family of the young seagull kept trying to chide, reprimand and motivate him to take his first flight, but to no avail. कोई फ़ायदा ही नहीं था. So here chide means scolding, डांटना. reprimand again the same thing, डांटना, right. और उसको reprimand भी कर रहे हैं and motivate भी कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं और motivate भी कर रहे हैं, both. The seagull was unable to muster courage.
मस्ट गैदर। सीगल जो था वो करेज, उसको हिम्मत ही नहीं आ रही है, हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा है किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू फ्लाई। इट वॉज ओनली वेन ही बिकेम डेस्परेट आउट ऑफ हंगर। तो ये तो अगर हम स्टोरी के रेफरेंस में समझें, एक दिन तो उसने वहीं पे खड़ा रहा ना लेज के कोने पे, ये तो जब उसको पूरा दिन खाना नहीं मिला, भूख से जब वो एकदम तड़प गया, उसकी मम्मी ने जब उसको फिश का टुकड़ा पास में लाई तब वो कूदा ना, अदरवाइज वो वहीं पे बैठा रह जाता लेज पे 2 दिन और, राइट। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हंगर, राइट, दैट ही लेफ्ट, वो उसने जंप किया लेज से, राइट। So what played the motivating factor? No doubt it was the mother who was motivating him, right? Entire family was also motivating, but किस चीज़ से वो फियर भी उसने छोड़ दिया और वो कूदा, क्यों? कि उसके भूख से तड़प रहा। टू टेक द पीस ऑफ फिश ब्रॉट नियर बाय हिज मदर एंड दैट ही वॉज अनेबल टू एक्सीडेंटली स्टार्टेड फ्लाइंग। और कहाँ तो वो उड़ नहीं पा रहा था, एक्सीडेंटली एकदम से वो उस फिश को कैच करने के लिए कूदा और उसने उड़ना शुरू कर दिया, स्टार्टेड फ्लाइंग। हैड द सीगल नॉट बीन स्टार्विंग, अगर सीगल भूखा नहीं होता, स्टार्विंग मीन्स भूखा, अगर वो भूखा नहीं होता, इट मे हैव टेकन हिम मच लॉन्गर टू लर्न टू फ्लाई, हो सकता है उसको उड़ना सीखने में और टाइम लगता, ज़्यादा टाइम लगता, राइट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको खाना नहीं दिया, पूरे दिन से वो भूखा था, इस वजह से, और उसकी मम्मी ने भी ट्रिक लगाई कि इसको पास में खाना ले जाती हूँ और ये उसको खाने के चक्कर में ही ये जंप करेगा, राइट। सो दिस वॉज अ ट्रिक। सो वट वॉज अ मोटिवेटिंग फैक्टर नाउ? Hunger, right? That hence proved line is apt. It is correct that hunger is nature's strongest motivator in this story. Now let's move on to the next question. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? So this question has 3 parts. Okay, first is वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल उड़ने से डर क्यों रहा था? आपको क्या लगता है कि सारे यंग बर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे ही डरते हैं, या देर आर सम बर्ड्स जो हु आर मोर टिमिड देन अदर्स, जो कि कुछ बर्ड्स से ज़्यादा नर्वस ज़्यादा होते हैं, या आपको लगता है कि ह्यूमन बेबीज़ जो होते हैं वो भी ऐसे ही डरते हैं पहला स्टेप लेने में? Okay, so as this question has 3 parts, so we will answer one by one. The young seagull was afraid to fly because it was taking its first flight and was apprehensive whether its wings would support him. तो यंग सीगल जो था, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, नो डाउट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि इसका वो पहली बार था, इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड एप्रीहेंसिव, ही वॉज वेरी एंक्शियस, ही वॉज वेरी नर्वस कि इसके विंग्स इसको उड़ने में मदद करेंगे कि नहीं, और इसको डर था, वॉज एंक्शियस कि वो फॉलिंग इन द सी, राइट, कि डर समुद्र में ना डूब जाए। इट मे बी नेचुरल फॉर ऑल द यंग बर्ड्स टू बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, द डिग्री ऑफ स्केयर वेरीज अमंग देम। ये नेचुरली सब बर्ड्स को फर्स्ट फ्लाइट में डर लगता होगा, राइट, बट जो डर है उसका जो स्केल है वो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी का सीखने का अपना टाइम होता है, हर किसी का सीखने में जो टाइम ड्यूरेशन, किसको कितना टाइम लगेगा सीखने में, या कोई कितना नर्वस है, सबका अलग होता है, सब बर्ड्स अलग हैं, सब बर्ड्स का अपना लर्निंग कर्व है, राइट। सो इट इज़ नेचुरल फॉर ऑल द यंग बर्ड्स टू बी अफ्रेड, कि सबको पहली उड़ान भरने में डर लगता होगा, लेकिन सबका डरने का अलग अलग तरीका होगा, सबका वेरी करेगा, वेरी मीन्स सबका डिफरेंट होगा, कि किसी को कम टाइम लगता है, जैसे उसके भाई बहन ही देख लो, एक ही फैमिली में है सब बर्ड्स, लेकिन उसके भाई बहन ने फटाफट से उड़ना सीख लिया, लेकिन इसको टाइम लगा, इसकी मम्मी को बीच में इंटरवेन करना पड़ा, इसकी मम्मी को हेल्प करना पड़ा, उसको भूखा रखना पड़ा 1 दिन के लिए। तो सब बर्ड्स को डर लगता होगा पहली बार, लेकिन सबको टाइम, सबका अलग अलग डिग्री, राइट, उस डर का, स्केयर, डरने का। ह्यूमन बेबी, इंसानों की बात करें तो ह्यूमन बेबी जब पहला कदम रखता है, पहली बार उठना सीखता है, खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फर्स्ट स्टेप, तो पहली बार तो चैलेंज लगता है ना, तो वो अपने घर के जो बड़े हैं या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के, राइट, सोफे को या बेड को पकड़ के एक एक कदम बच्चा रखता है, राइट। और हर किसी को, अगर इंसानों में भी देखें तो बच्चों को भी कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई थोड़ा टाइम लगाता है चलना सीखने में। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इक्वली। सीगल की फैमिली में भी अगर उसके भाई बहन उड़ना जल्दी सीख गए, डज नॉट मीन कि उसको भी जल्दी सीखना था, उसको टाइम लगा, लेकिन उसने उड़ना सीखा, राइट। दिस आंसर्स ऑल दीज 3 questions. Let's move on to the next question now. How did the young seagull finally achieve success in his first flight? What does the ending of the story teach us? So this question has 2 parts, right? So
पार्ट वाइज पहले अगर किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमने इसमें स्किप नहीं करना है, फर्स्ट पार्ट का भी आंसर करना है एंड देन सेकंड पार्ट का भी आंसर करना है एंड देन यू हैव टू कंक्लूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, दिस इज़ द बेस्ट वे टू आंसर एनी क्वेश्चन। सो यहाँ पे इसके 2 पार्ट है। पहली चीज़ कि फाइनली उसको सफलता कैसे मिली उड़ने में, एंड सेकेंड पार्ट व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी टीचर्स। एंडिंग जो स्टोरी का जो एंड है वो हमें क्या सिखाता है। ओके, सो लेट्स आंसर दिस। द यंग सीगल फाइनली अचीव सक्सेस इन हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हेन ही ओवरकेम हिज फियर एंड हंगर। यंग सीगल ने फाइनली सक्सेस, उसको सफलता कब मिली, जब उसने अपनी भूख पे और अपने डर पे काबू पाया। राइट, मैड विद हंगर ही लेफ्ट आउट ऑफ द लेच। लेफ्ट मीन्स जंप्ड, उसने लेच के ऊपर से छलांग लगाई एंड ही डाइव्ड एट द फिश। उसने फटाफट जंप किया फिश की तरफ और उसको कैच किया। डाइव्ड एट द फिश मीन जंप्ड एट द फिश। राइट, फिश की तरफ लपका वो और उसने उसको कैच किया और उसी में उसको 2 मिनट के लिए तो ही वॉज सीज्ड विद टेरर। 2 मिनट के लिए तो वो एकदम डर गया था, लेकिन उसने अपने पंख फैलाए और उसने उड़ना सीखा। हिज फैमिली फ्लू अराउंड हिम, दे वर चेयरिंग, प्रेजिंग हिम, ऑफरिंग हिम डॉग फिश। उसकी फैमिली भी उसके आसपास उड़ी, उन्होंने उसको बहुत, दे वर वेरी जॉयफुल, बहुत खुश थे, उसको प्रेज कर रहे थे। राइट, so the ending of the story teaches us that fear and hesitation can stop us from achieving our goal. स्टोरी के एंडिंग से हम क्या समझते हैं कि ये हमें सिखाता है कि फियर एंड हेजिटेशन, कभी कभी हम हिचकिचाते हैं या हमें डर लगता है, राइट, वो हमें हमारी गोल को अचीव करने से हमें रोकता है। बट व्हेन वी फेस आवर फियर्स एंड टेक एक्शन, जब हम अपने फियर को फेस करते हैं एंड वी टेक एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन जब हम लेते हैं, राइट, सही काम करते हैं, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बिकम्स पॉसिबल एंड ईजियर। एंड दिस इज़ द बेस्ट लर्निंग आपकी लाइफ में सीखने वाली चीज़ है कि हमें किसी भी काम को, एग्जाम्पल लो अगर डे टू डे लाइफ में, जब आपको when you entered in this class आपको लगता है बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आपके पास बुक्स होती हैं, यू हैव पाइल ऑफ बुक्स और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब प्रिपेयर करना है। जब तक आप बुक खोलते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपको डर लगता है कि नहीं कैसे होगा, राइट, मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा। बट इट बिकम्स ईजियर जब आप बुक खोलते हो, उसको पढ़ते हो, राइट, देन इट बिकम्स ईजियर। जब एक के बाद एक चैप्टर पढ़ने लगते हो तो ईजी लगता है ना सब, राइट। सो फियर और हेजिटेशन दैट डेफिनेटली हमें हमारे गोल्स को अचीव करने से हमें रोकते हैं, लेकिन जब हम अपने फियर को फेस करते हैं तभी हमारे सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हमारे लिए ईजी होती जाती हैं। सो दैट मीन्स करेज एंड डिटर्मिनेशन। करेज मतलब हिम्मत, डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। दैट विल लीड यू टू सक्सेस, उसी से आपको सफलता मिलेगी। Okay, now here you can add some lines. You can conclude your answer by writing that the seagull was able to achieve his goal by overcoming his fear and soaring high in the sky. Now this is very important question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? They were beckoning to him. Beckoning means calling. Beckoning किसी को जैसे इशारा दे के बुलाते हैं ना, making gestures to call someone. So beckoning means जैसे हाथ का इशारा देके बुलाते हैं, that is like that. Calling shrilly means चिल्लाना in a loud voice. Shrill means high pitched. Okay, why did the seagull's father and mother, उसके जो सीगल के जो मम्मी पापा थे, threaten, उसको डरा क्यों रहे थे, उसको धमका क्यों रहे थे कि खाना नहीं देंगे, and then later on cajole him to fly. Cajole means persuade, मनाना, उसको मना लिया उन्होंने किसी तरह से कि उड़ना सीखे वो, राइट, उसको डरा भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे परसुएडेड हिम टू फ्लाई, के उसको मनाना। ओके, ऑल्दो इट वॉज वेरी रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग था ना, वो तो उड़ना ही नहीं चाह रहा था स्टार्टिंग में। ओके, द सीगल्स पेरेंट्स वर ट्राइंग ऑल पॉसिबल वेज टू मोटिवेट हिम टू स्टार्ट फ्लाइंग। सीगल के जो पेरेंट्स थे, दे वर ट्राइंग ऑल पॉसिबल वेज, दे वर थ्रेटनिंग, दे वर मोटिवेटिंग, दे वर श्रिलिंग, राइट, दे वर स्कोल्डिंग, डांट भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, मना भी रहे हैं, राइट, हर पॉसिबल ट्रिक आजमा रहे हैं कि वो उड़ना सीख जाए। बट इंटेंस फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, बट एक उसके अंदर इतना इंटेंस फियर था ना कि मैं समुद्र में गिर के डूब ना जाऊँ, राइट, फॉलिंग डाउन इनहिबिटेड द सीगल फ्रॉम टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। उसको अंदर इतना डर बैठा हुआ है, राइट, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट, उसको मतलब अनविलिंग मीन्स जिसकी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं नहीं उड़ूंगा भाई, मैं तो डूब जाऊंगा। एंड ही वॉज सो अफ्रेड फ्रॉम टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, उड़ान भर ही नहीं रहा है, छलांग लगा ही नहीं रहा है वहाँ से। हैंस हिज फादर एंड मदर ट्राइड थ्रेटनिंग हिम बाय लीविंग हिम अलोन। तो तभी उसके मम्मी पापा ने उसको बोला कि हम
दे वर थ्रेटनिंग हिम, उसको डरा रहे हैं कि हम तो यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे इस पहाड़ी पे, एंड नॉट गिविंग हिम फूड टू सी, कि उसको खाना भी नहीं दे रहे हैं कि शायद भूख से तड़प के ये उड़ना सीख ले, राइट। नॉट इवन गिविंग हिम फूड जस्ट टू सी कि इफ़ डेस्परेशन, कि अगर भूख से बच्चा तड़पे, जैसे यूजली अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में देखो, आपके पेरेंट्स भी आपको कई बार होता है ना कि बोलते हैं कि होमवर्क करो या आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो तो पहले खाना तब मिलेगा जब ये काम करोगे, राइट। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग all possible ways. Okay, so if desperation helps him to overcome his reluctance means unwilling, जिसका दिल नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं उड़ना है, he was very fearful, right, very apprehensive. Okay, so कि उन्होंने, ये उनकी लास्ट ट्रिक थी कि शायद अगर भूख से तड़प के ये उड़ना सीख ले, that is why they were, and then finally they persuaded him to fly. उन्होंने उसको मनाया फ्लाई करने के लिए, और उसकी मदर ने तो देखो ट्रिक आजमाई, right, just by offering the piece of fish. This is how they tried their best in order to make him fly. That's all for today. We have discussed all the important questions for this part 1. Now I will be uploading the important question answers for part 2 in my next video. Hope you like it. So if you like the video, please like, share and subscribe. Happy learning. Take care.